हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत कॉमनली यूज्ड मेथड होता है, ये कॉमनली यूज्ड स्टेनिंग मेथड होता है और ये किसने डिस्कवर किया था? इसका नाम है क्रिश्चियन ग्राम ने, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड है। इससे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे ही हम एक स्टेनिंग मेथड करते हैं जिसका नाम है ज़ेडन स्टेनिंग मेथड। उसमें हम ये पता करते हैं कि वो बैक्टीरिया एसिड फास्ट है या नॉन एसिड फास्ट है। तो इसकी ज़ेडन स्टेनिंग की भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे प्रोसीजर, रिज़ल्ट और ऑब्जर्वेशन और इसका मैकेनिज़्म। ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर से। तो यहाँ पे हम मतलब इसको 4 स्टेप में ही समझेंगे, बिल्कुल इजी वे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्मेयर को प्रिपेयर करेंगे। स्मेयर को प्रिपेयर करने का एक अलग ही प्रोसेस है, उसकी एक अलग से वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं। वरना यहाँ पे हम स्मेयर जो है वो प्रिपेयर्ड मतलब जो स्लाइड है वो स्मेयर प्रिपेयर्ड स्लाइड है। ठीक है, तो ये जो स्टेनिंग है 4 स्टेप में पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप है इसका प्राइमरी स्टेनिंग, सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन ऑफ मॉर्डेंट। ठीक है, और थर्ड है डीकलराइज़र, मतलब हम इसको डीकलराइज करेंगे। और फोर्थ स्टेप है हमारा सैफ्रेनिन, सेकेंडरी स्टेनिंग करेंगे जिसको हम काउंटर स्टेनिंग बोलते हैं। तो देखते हैं कि प्राइमरी स्टेनिंग में क्या होता है। तो हम ना जो स्मेयर है हमारा, हम उस स्लाइड को, इस स्लाइड पे हमारा स्मेयर है, हम उसको मिथाइल वॉयलेट या जेंसन वॉयलेट से इसको कवर कर देंगे स्मेयर को पूरा। ठीक है, और फिर इसको 30 to 60 सेकंड्स के लिए रखेंगे। फिर उसको रनिंग टैप वाटर में वॉश कर देंगे। उसको बहुत स्लोली जो वाटर की स्पीड होती है उसको बहुत स्लो स्पीड पे हमें रखना होता है। फिर उस स्लाइड को वॉश कर दिया जाता है। टिल्टेड उसमें रखते हैं हम उसको। स्लाइड जो होती है वो टिल्ट वे में होती है। और फिर जो सेकंड स्टेप है, हम इसमें मॉर्डेंट अप्लाई करेंगे। मॉर्डेंट में जो वो होता है वो आयोडीन होता है, जिसको हम ग्राम्स आयोडीन बोलते हैं। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ये मॉर्डेंट की तरह एक्ट करेगा, मतलब उस कलर को और गहरा करेगा, जिससे वो रिटेन की जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये उसको डार्क करेगा, जिससे एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे। फिर हम इसको रनिंग टैप वाटर में वॉश कर देंगे। फिर हम आते हैं थर्ड स्टेप पे जिसका नाम है डीकलराइज़र। हम यहाँ पे डीकलराइज करते हैं 10 to 30 सेकेंड्स के लिए। हम यहाँ पे अल्कोहल डालेंगे, यहाँ पे स्मेयर पे अल्कोहल डालेंगे और फिर इसको वॉश कर देंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि है ना कौन सी स्लाइड डीकलराइज हो गई और कौन सी नहीं हुई। और जो डीकलराइज हो गई है वो तो ग्राम नेगेटिव है। अब हम यहाँ पहचान जाएंगे कौन सी ग्राम पॉजिटिव है, कौन सी ग्राम नेगेटिव है। जिसका कलर रह गया है तो वो होगी हमारी ग्राम पॉजिटिव, और जिसका कलर जो डीकलराइज हो गई है वो होगी हमारी ग्राम नेगेटिव। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको फर्दर स्टेन करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो डीकलराइज हुई है जो स्लाइड, हम उसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह जान सकें, जिसकी वजह से, क्योंकि हम बैक्टीरिया को नेक डाई से तो नहीं देख सकते, तो हमें इसको स्टेन करना पड़ेगा और उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमें काउंटर स्टेनिंग भी करनी पड़ेगी। काउंटर स्टेनिंग, तो अब हमें इस स्लाइड से कोई मतलब नहीं है। अब हम इसको जो ग्राम नेगेटिव है, जिसका जो डीकलराइज हो गई है, हम उसको देखेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी स्टेनिंग होती है। सेकेंडरी स्टेनिंग में 10 to 30 सेकेंड्स के लिए उस पर सैफ्रेनिन डाला जाता है। अब ये तो ब्लू कलर की हो गई है ना। यहाँ पे हम कलर का बता देते हैं थोड़ा, कि यहाँ पे जब हम जेंसन वॉयलेट डालेंगे तो यहाँ पे वॉयलेट कलर होता है। इसको मॉर्डेंट, जब हम आयोडीन डालेंगे तो ये डार्क कलर की हो जाती है, डार्क वॉयलेट कलर की, पर्पल कलर की। ठीक है, और फिर डीकलराइज़र के बाद ये जो ग्राम पॉजिटिव की स्लाइड है वो उस पर
जैंशन वॉयलेट का कलर रह जाता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव की जो स्लाइड है उस पर पूरा कलर उतर जाता है, मतलब वो बिल्कुल फेड हो जाती है। और यहाँ पे सैफरनिन को जो हम डालेंगे तो यहाँ पे ये पिंक कलर देती है। तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव। जो डीकलराइज हो जाता है वो ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, तो स्टेप्स में यही है: प्राइमरी स्टेनिंग, एप्लीकेशन ऑफ मॉर्डेंट, डीकलराइज़र, और सेकेंडरी स्टेनिंग या काउंटर स्टेनिंग। ठीक है, फिर हम इसको स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करेंगे, लेकिन उसको ऑब्ज़र्व करने से पहले हम सिडारवुड ऑयल डालेंगे। सिडारवुड ऑयल की 1 ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि अब हम आते हैं ऑब्जर्वेशंस पे। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो ग्राम स्टेन है वो दो ग्रुप में, जो ग्राम स्टेन है वो बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड करता है। ठीक है, दो ग्रुप में डिवाइड करता है, जो कि होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव की आप लोग जानते होंगे कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, और ग्राम नेगेटिव की होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है। दोनों में जैसे जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की जो क्वांटिटी है वो हमको बहुत मिलेगी, लेकिन है ना वहीं ग्राम नेगेटिव में लिपिड की क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है तो वो क्या होता है कि मतलब वो डीकलराइज्ड नहीं हो पाता और वो प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर लेता है, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो वॉयलेट ही रह जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के एग्जाम्पल हैं न्यूमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस। और जो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई हैं उनके एग्जाम्पल हैं क्लॉस्ट्रिडियम और कोराइनीबैक्टीरियम। ठीक है, अब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ये डीकलराइज्ड हो जाते हैं अल्कोहल से वॉश करने पर, और जब हम काउंटर स्टेन करेंगे तो ये रेड या पिंक हो जाएंगे। और हम ग्राम नेगेटिव कोकाई की बात करें, उनके एग्जाम्पल हैं गोनोकोकाई और मेनिंजोकोकाई। और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई की बात करें तो इकोलाई और सैल्मोनेला और सिगेला और वाइब्रियो कोलेरी। तो हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, मतलब जो मेजर कंटेंट होता है इसका पेप्टिडोग्लाइकेन का ही होता है, और 90% बनी हुई होती है। ठीक है, उसमें लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है। ऐसे ही ग्राम नेगेटिव में इसका उल्टा होता है कि उसमें लिपिड की लेयर जो लिपिड का कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या होता है प्रिंसिपल हम समझा देते हैं एक बार। तो क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, और लिपिड कंटेंट या फिर जो वैक्सी लेयर होती है, मतलब लिपिड कंटेंट का मतलब वैक्सी लेयर ही होता है। हम इसको ना ऑयल और वाटर से रिलेट करते जाएंगे। जो लिपिड लेयर होती है वो ऑयली होती है, ठीक है, फैटी होती है, और जो हम लिक्विड डालेंगे वो हमारी लिक्विड होगी, मतलब वाटर की तरह होगी। तो बस उसी से आप रिलेट करते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है कि वहीं पे जो ग्राम नेगेटिव की जो वो होती है कोटिंग होती है वो वैक्सी कोटिंग होती है। लिपिड कंटेंट की जो क्वांटिटी है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जब हम स्लाइड पर क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं तो जो दोनों स्लाइड हैं क्रिस्टल वॉयलेट मतलब वॉयलेट कलर देंगे। ठीक है, और जिस स्लाइड में वैक्सी कंटेंट ज़्यादा मतलब कम होगा, पहले हम कम की बात कर लेते हैं। जिस स्लाइड में वैक्सी कंटेंट कम होगा, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो वो पेनिट्रेट कर जाएगी सेल वॉल को, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल को वो पेनिट्रेट कर जाएगी, और उसमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो वो कॉम्प्लेक्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स ट्रैप्ड हो जाएगा सेल वॉल में ट्रैप्ड हो जाएगा। और फिर उसको क्योंकि ये ट्रैप्ड हो गया है क्योंकि जो वैक्सी कंटेंट है उसमें बहुत कम है। अगर वैक्सी कंटेंट होगा तो वो वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, वो वाटर को एंटर ही नहीं करने देगा। और जब हम डीकलराइज़र डालेंगे, फिर जो लिपिड होती है
ये सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, बस मैं इसकी हिंदी बोल रही हूँ। तो जो जब हम डीकलराइज़र डालेंगे तो जो लिपिड सेल वॉल वाले बैक्टीरिया होते हैं वो जो कि ग्राम नेगेटिव होते हैं, जो जिनमें ना मतलब लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो ग्राम नेगेटिव ही होते हैं, तो वो उसका पोर साइज़ इंक्रीज़ कर देगी। जब हम है ना जब अल्कोहल डालेंगे तो ग्राम नेगेटिव वाले जो बैक्टीरिया हैं जिसमें वैक्सी कंटेंट ज़्यादा है, तो अल्कोहल डालने से वो जो वैक्सी लेयर है उसकी जो लिपिड की लेयर है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। जिससे मतलब कैसे हो जाएगी, क्योंकि उसके पोर साइज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे, पोर साइज़ इंक्रीज़ होंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बना था वो पूरा डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि वो फेड दिखता है और वो उसमें ट्रैप नहीं हो पाता। और फिर हम उसको काउंटर स्टेन करके फिर हम उसकी मॉर्फोलॉजी के लिए उसको काउंटर स्टेन करते हैं। तो आई होप आपको ग्राम स्टेनिंग समझ में आई हो। तो इतना ही है ग्राम स्टेनिंग में, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।